जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो 12,000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष का। तो अंतर बराबर मूलधन कोष्टक में दर बटा 100 और घाते 2 हो जाता है। ये अंतर बराबर होता है कि मूलधन दर बटा 100 घाते 2 हो जाता है। तो यहाँ अंतर निकालना है सीआई और एसआई का। सीआई और एसआई का अंतर जो होगा, यहाँ मूलधन कितना दिया है 12,000 रुपया, तो दर कितना है 5%, तो 5/100 का स्क्वायर लिखेंगे, 5/100 का स्क्वायर लिखेंगे, अर्थात 12,000 का 5 माने 5/100 गुणे 5/100। तो इसको कटाएंगे, 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो से कट जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा और 2 छक्के 12, 6 पंजे 30। तो कै रुपये आएगा 30 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कै रुपये आएगा, तो 30 रुपये आएगा। तो इस तरह से ये आपका बेस क्वेश्चन है, ये फार्मूला पे है, आप कर सकते हैं, आंसर इससे दे सकते हैं। ठीक, तो इसको हम दूसरे विधि से भी देखते हैं। तो इसका दूसरा विधि क्या है कि ये है आपका 12,000 रुपया। 12,000 रुपया पर हम इस तरह से निकालेंगे, ये पहला साल और ये दूसरा साल। तो पहले साल इस पर 5% निकालेंगे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और इस पर भी मूल राशि पर 5, इस पर 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 600 रुपये आएगा। 600 रुपये यहाँ भी आएगा। तो ये तो हमारा हो गया क्या, और इस पर भी 2 साल के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 5%, तो ये आएगा 30 रुपये। तो हमें ये जो राशि जोड़ा जाता है, ये हमारा होता है साधारण ब्याज। ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, साधारण ये ब्याज होता है। और इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा, ये साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1200 रुपये आ जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ जाएगा 1230 रुपये। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 30 रुपये का अंतर है। कितने रुपये का अंतर है, 30 रुपये का अंतर है। तो अगला क्वेश्चन है कि 16,000 रुपया पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अभी हमने अंतर का फार्मूला बताया कि अंतर बराबर होता है पी कोष्टक में R/100 और घाते कितना 2। तो P का मान कितना है 16,000 रुपया, यहाँ रखिए 16,000 रुपया, और R का मान कितना है, R का मान जो है 6, तो इसका मतलब 6/100 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा 16,000 गुणित कितना 36 बटा कितना, ये आपका 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 जीरो ये कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो अर्थात नीचे कितना बचेगा, नीचे आपका 10 बचेगा। अर्थात यहाँ पे 16 गुणित 36 और बटा कितना 10। तो 16 का 36 में गुणा करेंगे, 16 छक्का 96, 96 6 9 हो जाता है हासिल, और 16 यहाँ 48, 48 और 9 हो जाएगा कितना 57, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57। यहाँ पे नीचे 10 लिखेंगे, अर्थात आपका आ जाएगा 57.6। तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आएगा, 57.6 आपका साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अर्थात हम दूसरा फार्मूला भी कर सकते हैं, अर्थात 16,000 रुपया पर हम क्या निकालेंगे, 6% निकालेंगे। तो 6% हमारा निकल के आएगा कितना, 16 छक्का 96, 960 रुपया। 960 रुपये पर हम ब्याज निकाल दें 6% निकालेंगे, तो 1 जीरो 1 जीरो से कट जाएगा, 6 36 हो जाएगा, और 6 9 54, 54 और 3 कितना होता है 57, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो इस विधि से भी कर सकते हैं, 57.6 हो गया। अर्थात ब्याज पर ब्याज जो मिलता है वही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15,000 रुपया पर
4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कितना, 15,000 रुपया पर 15,000 रुपया पर 4% निकालेंगे तो 15,000 रुपया पर 4% जो आएगा ये कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, 600 रुपये आ जाएगा। 600 का 4% निकालेंगे, 600 का 4% तो 6 चौ 24 रुपये आएगा। कितना आएगा, 6 चौ 24 रुपये अंतर हो जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 24 रुपये हो जाएगा। ये कई वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। और इसी को हम देखते हैं कि यही जो फार्मूला से ये आपका अंतर पूछ रहा है, अंतर, तो अंतर बराबर होता है P कोष्टक में R बटा 100 और घाते कितना आपका 2 हो जाता है। तो यहाँ पर P, तो P का मान कितना है, 15,000 रुपया, यहाँ 15,000 गुणित R का मान कितना है 4, तो 4 बटा 100 का स्क्वायर, तो बराबर में लिखेंगे 15,000 गुणित कितना लिखेंगे, 4 बटा 100 गुणित 4 बटा कितना लिखेंगे 100। यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो से कट जाएगा, तो इसको कटाएंगे या 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60 में से 1 जीरो और कट जाएगा तो 6 चौ 24 आंसर आएगा। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, आपको बताया गया। और ये जो आपको बताया गया कि माने कि यहाँ 12,000 यहाँ आपका 15,000 रुपया है, 15,000 रुपया पर इस तरह से निकाल सकते हैं कि पहला साल और ये दूसरा साल। पहले साल 15,000 पे अगर 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 600 रुपये आएगा। कितना आएगा, 600, 600 रुपये यहाँ आ जाएगा। ये आपको साधारण ब्याज मिलता है, ये आपका साधारण ब्याज, ये साई होता है आपका कितना, 1200 रुपया हो जाएगा, ये 1200 रुपये। इस पर चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज मिलता है, इस पर अगर 4% निकालेंगे तो 6 24 रुपये आएगा। अर्थात आपका CI कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाएगा आपका 1224 रुपये हो जाएगा, 1224 रुपये। इन दोनों का अंतर कितना है आपका, 24 रुपये का अंतर है। यही आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो अगला क्वेश्चन है, 24,000 रुपया पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो यहाँ लिखिएगा 24,000 रुपया, तो 24,000 रुपये पर हम निकालेंगे क्या, 5% निकालेंगे। 5% आएगा कितना, 24,000 का 5% तो 1,200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,200 रुपये यहाँ रखिए, 1,200 रुपये यहाँ रख दीजिए। 1,200 का 5% निकालिए, 60 रुपये आएगा। तो यहाँ रखिए 60 रुपये यहाँ रख दीजिए और 60 रुपये एक बार यहाँ रख दीजिए। तो और 60 रुपये पर भी 5% निकालिए तो 3 रुपये आएगा। क्या आएगा, 3 रुपये आएगा। हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इन्हीं तीनों को जोड़ दीजिए तो 6 आएगा 183 रुपये। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 वर्ष का जो अंतर आएगा, अंतर, तो अंतर आपका कितना आ जाएगा, यही ये आपका जो ब्याज पर ब्याज प्राप्त होता है, यही 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन अगले टाइप का है, यदि अंतर दिया हो और मूलधन ज्ञात करना हो। यदि अंतर दिया हो, मूलधन ज्ञात करना हो। यदि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 24 रुपया है तो वह धन ज्ञात करना है। वह धन कितना होगा। तो यहाँ अंतर बराबर क्या होता है 2 वर्ष के लिए, अंतर बराबर होता है P कोष्टक में R बटा 100 और घाते कितना 2 हो जाता है। तो अंतर कितना दिया है 24 बराबर P का मान कितना दिया है नहीं पता, तो R का मान कितना दिया है 5, तो 5 बटा 100 और घाते कितना हो जाएगा 2। अर्थात इसको हल करेंगे तो यहाँ 24, इसको 1 बटा 20 लिखेंगे, अर्थात कितना हो जाएगा कि P गुणित 1 बटा कितना 20, तो यहाँ हो जाएगा 400। 400 को गुणा 24 में करेंगे, अर्थात 400 गुणित कितना 24, 2400 का कितना होता है 96 हो जाता है। 2400 का 96, अर्थात 9,600 रुपये हो जाएगा। तो वह धन कितना हो जाएगा 9,600 रुपये हो जाएगा, 9,600 रुपये आ जाएगा। इसको हम दूसरे विधि से भी कर सकते हैं कि यहाँ 24,000 रुपया है। इस क्वेश्चन को दूसरे विधि से देखते हैं कि ये 5% जो दिया है, 5% को हम भिन्न में क्या लिखेंगे 1 बटा 20 लिखेंगे, 1 बटा 20। जो हर है, हर का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, अर्थात हमारा ये 400 रुपये आ जाएगा। 400 के लिए 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, वे पहला साल और ये दूसरा साल। तो पहले साल इस पर 400 का 20% निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 20 रुपये आएगा। यहाँ 20 रुपये आ जाएगा। 20 का फिर 5% निकालेंगे, कितना आएगा हमारा 1 रुपये आएगा। क्या आएगा 1 रुपये। यही जो आएगा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो यही अंतर बराबर क्या दिया है, तो यहाँ अंतर 1 की वैल्यू जो दिया है हमको कितना दिया है 24 रुपये दिया है। 1 की वैल्यू 24 रुपये दिया है।
तो हमसे मूलधन P को प्रेजेंट करना है, तो 400 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ 24 गुणित कितना हो जाएगा 400, तो 24 गुणित 400 का मान कितना आ जाएगा, 24 चौका कितना होता है 96, तो ये 96 और डबल जीरो हो जाएगा, तो 9,600 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इस तरह से दिया होगा। तो मूलधन हम ऐसे निकाल सकते हैं, और अगली विधि से फार्मूले भी से भी और इस से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के एक और प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो दिया है 48 रुपये, तो वह धन पूछ रहा है कितना होगा, तो वह धन, तो यहाँ अंतर बराबर जो होता है अंतर बराबर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर P कोष्टक में R/100 और खाते कितना हो जाता है 2, अंतर कितना दिया है 48, तो P का मान पूछ रहा है, 4% दिया है तो 4 बटा कितना हो जाएगा 100 और गुणत्ते ये 4 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम P बराबर जो लिखेंगे 48 गुणत्ते 100 गुणत्ते 100 और बटा में कितना लिखेंगे 4 गुणत्ते 4 लिख देंगे। 4 से कटाएंगे तो 4 से 12 चौक 48 होता है, इसको 4 से कटाएंगे 12 चौक 48 होता है, 4 से कटाएंगे तो 3 आ जाएगा, अर्थात हमारा कितना आ जाएगा, तो 30 माने कि 3 लेके कई जीरो 4 जीरो हो जाएगा, अर्थात हमारा राशि P का मान कितना हो जाएगा 30,000 रुपये आ जाएगा। 30,000 रुपये का 4% माने कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो होता है ये 48 रुपये हो जाएगा, तो 30,000 रुपये पर होगा। कितनी राशि पर होगा, 30,000 रुपये की राशि पर होगा। इसको दूसरे विधि से जो करते हैं तो ये जो दिया है 4% को हम क्या लिखेंगे 1/25 लिखेंगे, 1/25, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा, ये 625 का हम 4% यहाँ निकालेंगे तो 25 रुपये यहाँ आएगा और 25 रुपये यहाँ आ जाएगा, 25 का यहाँ 1 आएगा। 1 बराबर कितना दिया है, तो 1 बराबर हमको जो मान दिया है वो हमको दिया है 48 रुपये, तो हमसे पूछ रहा है कि 625 बराबर कितना हो जाएगा, तो 625 का 625 तो 48 गुणत्ते 625 करना है, 48 गुणत्ते कितना करना है 625 गुणा करेंगे, तो 48 गुणत्ते 625 इसका गुणा करेंगे तो आएगा कितना 30,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 30,000 रुपये आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपया है, तो वह धन बताइए क्या होगा, वह धन ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपया होगा, तो वह धन ज्ञात करें। तो इस तरह का प्रश्न होगा, तो धन ज्ञात करने के लिए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, तो ये 10% है, ये कितना है 10%, तो 10% को हम क्या लिखेंगे भिन्न में 1/10 लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। तो ये समय जो दिया है, ये समय जो दिया है हमको कितना दिया है 3 वर्ष दिया है, तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ये पहले इसको हर का हम क्यों कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1,000 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1,000 रुपये का 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ 1,000 का 10% ये आ जाएगा 100 रुपये, और ये 100 रुपये और ये 100 रुपये हो जाएगा। ये पहला साल हो जाएगा, दूसरा साल हो जाएगा और ये तीसरा वर्ष हो जाएगा। अर्थात इस पर हम दूसरे वर्ष के लिए ब्याज लेंगे, तो 100 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा 10 रुपये आएगा। तो तीसरे साल के लिए इन तीनों पर ब्याज निकाला जाएगा, इस पर भी 10 रुपये मिलेगा, इस पर भी 10 रुपये मिलेगा और इस पर 1 रुपये मिलेगा। अर्थात साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा ये अंतर हो जाएगा, ये कितना अंतर हो जाएगा 31 रुपये। तो यहाँ हमको 31 रुपये की वैल्यू 31 ना देख के हमको कितना दिया 62 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो अर्थात 1,000 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1,000 की वैल्यू जो हो जाएगा 2,000 रुपये। हमारा मूलधन कितना था, तो 2,000 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए हम इस तरह से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब दिया रहेगा, मूलधन पूछा जाए तो इस तरह से हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, एक और ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस धन का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 रुपये होगा, अंतर 122 रुपये होगा। तो यहाँ हम 5% जो दिया है दर दिया है 5% को हम भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलेंगे तो ये 5 बटा कितना हो जाएगा 100, अर्थात कितना आ जाएगा 1/20 होता है, 1/20 होता है। तो 1/20, तो समय कितना दिया है, समय जो दिया है, जो समय है ये 3 वर्ष के लिए, समय कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। तो ये हर का जो है इसका क्यू कर देंगे, तो क्यू का मान कितना आ जाएगा, ये 8,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8,000, तो 8,000 का 3, ये 8,000 आएगा, ये मूलधन को केवल प्रेजेंट करेगा, मूलधन है नहीं, तो
तो यहाँ 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे इस तरह से। तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। तो 8,000 का 20% कितना आ जाएगा, यहाँ 400 रुपये आएगा। 400 रुपये यहाँ आ जाएगा, 400 रुपये यहाँ रख दीजिए। 400 का फिर निकालिए कै परसेंट, तो 5% निकालिए या 20% निकालिए। तो यहाँ आ जाएगा 20 रुपये, क्या आ जाएगा 20। तो ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। तीसरे साल के लिए ब्याज इन तीनों पर लेना है, तो इस पर निकालेंगे 20 रुपये और इस पर निकालेंगे 20 रुपये और इस पर निकालेंगे 5%, कितना आ जाएगा 1 रुपये आएगा। तो हमें जो ब्याज पर जो ब्याज प्राप्त होता है वही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो अंतर कितना हो जाएगा, 20, 20 और 20, 60, 60 और 61 रुपये। तो यहाँ 61 रुपये ना दे के 61 रुपये, तो 61 रुपये ना दे के हमको कितना दिया है, 112 रुपये दिया है, 112 रुपये। तो ये 61 का एक कई गुना है, ये 2 गुना है, 2 गुना है। तो 1 बराबर 2। तो मूलधन कितना है आपका, मूलधन किसको प्रेजेंट कर रहा है, 8। तो यहाँ 8,000 की वैल्यू जो हो जाएगा 8 दूनी 16। तो आपका वह धन कितना था, 16,000 रुपये था। वह धन कितना था, 16,000 रुपये था। तो इस तरह से हमने देखा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हम 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए इस तरह से निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा।